Assalamu alaikum, ninth standard. Myself Muhammad Shahabuddin sir, and we have started the compound, the carbon important element. In this video, we will learn the hydrocarbon topic of the carbon compound. सो व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन होता है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं उसको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज़ों के अंदर मिले होते हैं, इसलिए इनको बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ और यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि एक कार्बन एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। जो ये 4 है, ये 4 क्या है? इसकी टेट्रा वैलेंसी है। मतलब ये यहाँ पर क्या करेगा, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाएगा जिसको कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड से इसके लास्ट शेल में हो जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये नियर बाय इनर्ट गैस या स्टेबल नोबल गैस, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कार्बन एटम सेंटर में है, हम लास्ट वाले शेल देख रहे हैं, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा या क्लोरीन के साथ करेंगे या किसी के साथ करेगा। जब वो हाइड्रोजन के साथ इस टाइप की बॉन्डिंग करता है तो इसको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। और हमने अब बना दिया स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन में एक सेंटर में कार्बन होता है सिंगल, और उसके लास्ट 4 बॉन्ड्स जो रहते हैं वो हाइड्रोजन फिल करता है, और ये फार्मूला बन गया CH4। ठीक है, जब वो CH4 हो जाता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसी, नियॉन के जैसी हो जाती है। इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। ठीक है, अब ये 4 वैलेंसी कैसी हुई? क्योंकि उसने 4 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? यूजुअली कोवैलेंट बॉन्ड जो है तो वीकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। क्या है उनके प्रॉपर्टीज़? दे आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। उनका मेल्टिंग पॉइंट जब वो मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं वो बहुत कम होता है, और जब वो बॉयल होना स्टार्ट होते हैं तो जो वो भी कम होता है। ठीक है, दे जनरली वाटर में ये कोवैलेंट कंपाउंड है ना, सॉल्युबल नहीं होते हैं। मीथेन को वाटर में आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसी टाइप से वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, HCl H2SO4, इसके अंदर वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके बाद दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये लोग जो है ना हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को जो है तो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके पुअर कंडक्टर होते हैं। इसके ये अब इधर कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। ये मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल ऑफ मीथेन। हम पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर मीथेन का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। अब CH4 में हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? C लिखेंगे और इसको चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है,
इसी को जो है तो हम इसका लास्ट शेल में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना, एक हाइड्रोजन एटम की तरफ से आया इलेक्ट्रॉन, एक आया कार्बन की तरफ से, ठीक है, एक आया हाइड्रोजन की तरफ से और एक आया कार्बन की तरफ से, एक आया हाइड्रोजन की तरफ से और एक आया कार्बन की तरफ से, एक है हाइड्रोजन की तरफ से, एक है कार्बन की तरफ से, एक आया सॉरी एक आया हाइड्रोजन की तरफ से, एक आया कार्बन की तरफ से। इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बना, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोट करता है, बताता है, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कैसे बनाए हमने क्या करें, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बता दिए, ठीक है, ये लास्ट शेल में, और इसके साथ हाइड्रोजन का एक बता दिए इस टाइप से, हाइड्रोजन का एक बता दिए इस टाइप से, हाइड्रोजन का एक बता दिए इस टाइप से, हाइड्रोजन का एक बता दिए इस टाइप से। तो इससे ये हो गया कि उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। फिर हमने देखे कोवैलेंट बॉन्ड के कंपाउंड की लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन आर द ओनली टू एलिमेंट्स दैट आर द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन आर ओनली टू एलिमेंट्स प्रेजेंट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कार्बन कंपाउंड के अंदर एक कार्बन एटम्स के अंदर एक पावर होता है जिसको बोलते हैं कैटेनेशन पावर। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच होता है और इसको कहते हैं हम कैटेनेशन पावर। ये इसके अंदर बहुत ही अच्छी एबिलिटी होती है। कार्बन के अंदर दूसरी एक एबिलिटी होती है टू फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद से कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ये कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ एक टाइप का क्या करेगा, चेन बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसा कि C2H6, इथेन, जैसा कि प्रोपेन, जैसा कि ब्यूटेन, ठीक है। इन सब के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऐसे कार्बन कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि उसका एग्जांपल है ईथेन। नेक्स्ट है, ये ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम ईथेन को देखो, मैं इसको इधर बना के बताता हूँ। एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। देखो C2 हो गया, ये C2 हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, H6 होना ना हमारे को यहाँ पे, ये देखो इधर 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इधर 3 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन रहने के बाद ये क्या हो गया हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब अगर कुछ कंपाउंड्स ऐसे रहते हैं हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में एक कार्बन एटम्स के साथ दूसरे कार्बन एटम के डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जब डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको कहते हैं हम ईथीन। क्या कहते हैं हम उसको, ईथीन। ईथेन से क्या हो गया वो, ईथीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसको कहते हैं हम ईथाइन। क्या कहते हैं हम, ईथाइन।
जैसे कि यहाँ पर एक फार्मूला है प्रोपीन और प्रोपाइन। चलो मैं ये सब चीज़ें हैं ना आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सबको हम ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सारा है ना आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, एक आइटम है जिसका नाम है, इस आइटम का नाम है ईथेन। क्या नाम है? ईथेन। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है C2H6। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, कार्बन और कार्बन 2 है ना, ये 2 लिखे देखो। फिर अब H6 कैसे होंगे, इधर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम ईथीन। ईथीन का स्ट्रक्चर कैसा है, C2H4 है। तो कैसा बनेगा देखो, पहले लिखो C, फिर C2 हो गया। अच्छा, अब 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। अब ज़रा गौर करो कि इसके अंदर कार्बन के तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड होना, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो 4 होना, तो इसके तो 3 ही फुलफिल हुए। कलर चेंज कैसा 3 फुलफिल हुए, ये एक हाइड्रोजन के साथ, ये एक 1 2 और ये एक 3। ये कार्बन की अगर हम बात करें तो 1 बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड। तो अब इसको एक स्पेशल बॉन्ड की ज़रूरत है जो कार्बन एंड कार्बन के बीच में रहेगा। तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, जिसकी वजह से अब देखो ये 1 2 3 एंड 4, इस स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं हम इथीन। थीन से नाम आएगा, आखिर में प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वाला स्ट्रक्चर है इथाइन। इसका फॉर्मूला है C2H2। कैसा C2H2, C तो हमने लिख दिए। अब H2 है, यहाँ पे एक H लिखो, यहाँ पे एक H लिखो। अब ये कार्बन की और ये कार्बन की तो वैलेंसी 4 4 है, तो यहाँ पे तो 2 फिल हो रही, तो एक हमने बॉन्ड लगाए तो 3 हो गई, और एक बॉन्ड लगाए तो 4 हो गई। तो अब ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला इथाइन का। ऐसी ही होता है प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, इस टाइप से ये देखिए, ये है इथाइन, ये है प्रोपीन, ये है प्रोपाइन। ठीक है, यह है इथीन। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम एटम व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम। जब उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो उनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज जाता है क्या? नहीं जाता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम सैचुरेटेड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होते हैं? वो इसलिए कि इनकी 4 डिफरेंट आइटम से टेट्रावैलेंसी फुलफिल्ड होती है।
अब है ना सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन के ऊपर जो है तो एक एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि कार्बन किस किस चीज़ों के अंदर सोल्यूबल है। ठीक है, तो वो वाटर में है क्या, कुकिंग ऑयल में है क्या, कुकिंग ऑयल में सोल्यूबल नहीं है, कोल पाउडर, ठीक है, वाटर में थोड़ा सा सोल्यूबल है। फिर इसके बाद इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बताया हुआ गया है कि ऑक्सीजन, ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं, हम प्रैक्टिकल्स में देखेंगे। उसके बाद एक चीज़ है जो हम इजीली कर सकते हैं कि लाइम वाटर का कलर है ना अपने वाटर के जैसा होता है। इसके अंदर अगर हम एक इस छोटा सा पाइप स्ट्रॉ डालते हैं और इधर से एयर को ब्लो करते हैं, तो आफ्टर ब्लोइंग ऑफ द एयर ये जो ट्रांसपेरेंट वाटरी कलर लाइम वाटर है वो टर्न हो जाता मिल्की कलर के अंदर। किस कलर के अंदर? मिल्की वाइट कलर के अंदर। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे मुंह से ऑक्सीजन निकलती है और लाइम वाटर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन की वजह से ये मिल्की वाइट कलर का नज़र आता है। इसके बाद हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत सी इम्पॉर्टेंट गैस है, CO2 कहते हैं। उसका मॉलिक्यूलर मास है 44, मेल्टिंग पॉइंट है -56.6 डिग्री सेल्सियस। यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है फ्री स्टेट के अंदर, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.03% है हमारे एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो हम सांस एक्सहेल करते हैं, जो हम ब्रीद आउट करते हैं, उसके अंदर इसका परसेंटेज है 4%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो प्रेजेंट इन चाक, शाहबाद टाइल्स, मार्बल्स एंड लाइम। अगर हम वुड और फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, तो हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करे। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस टाइप का है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, देखिए अच्छे से, जहाँ पे एक को इस टाइप का एक जार है और इधर जो है तो उसके अंदर आपके उसको CO2 को ट्रैप करना है। अब क्या करें उन्होंने कि कैल्शियम कार्बोनेट को नीचे ले लिए और ऊपर से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते गए। जैसा ही वो डालते गए तो कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलके ये CO3 को डिस्प्लेस करेंगे और CaCl बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। साथ में वाटर भी बनेगा और CO2 गैस रिलीज़ होंगी। तो CO2 गैस यहाँ से रिलीज़ होकर यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो पता चला कि इस एक्सपेरिमेंट से ये मालूम हुआ कि CO2 गैस प्रेजेंट थी किसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। अब इसके बाद है ना कुछ प्रैक्टिकल है जो हमको प्रैक्टिकल टेस्ट एग्ज़ाम में करना चाहिए और उसके बाद हम देखेंगे। प्रैक्टिकल्स करके फिर हमें समझ में आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्लोरॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से गुजारा जाता है तो हमको वॉशिंग सोडा मिलता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट के ऊपर से CO2 को गुजारा जाता है और अंडर द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब कि एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ ये एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर CO2 को छोड़ा जाता है तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हमारी पेप्सी में, थम्स अप में, कोको कोला में। CO2 इज़ यूज्ड इन एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स को मेकअप के अंदर जो है तो ये यूज़ होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है ना, वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर यूज़ होता है। जो हमारे बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो मिल्क कैरी करते हैं और या मिल्क प्रोडक्ट कैरी करते हैं, उसको है ना फ्रोज़न करने के वास्ते ट्रांसपोर्ट के अंदर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। ठीक है,
जो ड्रामास के अंदर और मूवीज़ के अंदर स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो दिखता है, जो जिसमें ऐसा धुआं उड़ के जाता है जब हीरो की एंट्री होती है या एक्स वाई जेड, तो उस वक्त जो मिस्ट का इफ़ेक्ट आता है, धुंध का, वो धुंध का इफ़ेक्ट भी CO2 की वजह से ही होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी जो है तो CO2 ही यूज़ होता है। कॉफ़ी से कैफ़ीन निकालने के अंदर लिक्विफाइड CO2 यूज़ होता है। और लिक्विड CO2 ये है ना, एक सॉल्वेंट है जो ड्राई क्लीनिंग के अंदर जो है तो यूज़ किया जाता है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट तो आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस CO2 के साथ ही करते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। विद दिस लेसन इज़ ओवर फॉर दिस टॉपिक इज़ ओवर, and we will see you in next period inshallah.